फ्रेंड्स, बात करेंगे हम इसी द्विघात समीकरण वाले में अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। उसी में अगला हमारा क्या है, कह रहा है कि हमारा द्विघात समीकरण क्या है। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जैसे अगर ये वाला लेक्चर शुरू हो रहा है तो आप लोग इसके पिछले वाला ज़रूर देखिए। जब तक आप लोग पिछला देखेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो पिछला लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिए और एक एक सवाल को आराम से करिए, क्योंकि हम पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं और प्रीवियस ईयर सब सॉल्व करा दिए हैं। और ये जो क्वेश्चन भी लिए हैं हम, ये पिछले साल पूछा गया है 2019 में, ठीक है। 2019 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया और इसके मूल कह रहा समान है। तो पिछले हम आपको बता दिए हैं, जब मूल समान होता है तो d बराबर 0 होता है। क्या होता है? जब मूल समान होता है, जब मूल समान होता है तो d बराबर 0 होता है, ठीक है। जब मूल हमारा समान हो जाएगा तो d बराबर 0 हो जाएगा। तो अब d बराबर होता क्या? d को हम जानते हैं क्या है, विविक्त कर। d क्या है हमारा? विविक्त कर, ठीक। d हमारा विविक्त कर है और d बराबर होता क्या है? b² माइनस 4ac, ठीक। d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो d बराबर क्या कह दिया कि d बराबर 0 होता है। तो इक्वेशन अगर हम लिख लें p(x² माइनस 2√5x प्लस 15 बराबर 0, अगर हम इसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे अगर हम इसकी, तो a b c की वैल्यू निकाल लीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा p और b की जगह क्या हो जाएगा -2√5 और c की जगह क्या हो जाएगा 15। तो a b c की वैल्यू निकल गई। अब b² माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे तो यहीं से p की वैल्यू निकल जाएगी। तो b² की जगह क्या है देखिए, -2√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या है p इंटू c की जगह क्या है 15 बराबर 0 कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -15 चौको 60, यहाँ से क्या हो जाएगा 60 और ये p, 60p बराबर 0 और ये 5 चौको 20 बराबर 60p, ठीक है। ये इधर आ जाएगा 60p, ठीक है। तो यहाँ से अगर p बराबर निकाल दें तो 20/60 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 2 के 2 2 3 6, 1/3, p बराबर क्या आ गया हमारा 1/3, ठीक है। देखिए कि क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में करना क्या था, हमको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिया था इन्होंने कि मूल हमारे समान है। अब जैसे ही इन्होंने कहा कि मूल समान है तो हम इसके पहले रूल पढ़ चुके हैं। और रूल में क्या पढ़े थे हम? रूल में हमने ये पढ़ा था कि जब मूल समान होगा तो इसका विविक्त कर d बराबर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जब मूल समान होता है तो d बराबर 0 होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 22 में, 23 में सब में पूछा है, 24 में भी पूछेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम यही क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण देगा और कहेगा कि मूल बराबर है तो मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, ठीक, सेम क्वेश्चन यही दिया है 2020 में, 2019 में, सेम टू सेम, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से लगाएं, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन था। चलिए उस क्वेश्चन को भी हम तो कह रहे हैं कर ही लेते हैं। और वो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, चलिए क्वेश्चन आप लोग लिखिए बाबू लोग। क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन कह रहा है हमारा, लिखिए समीकरण px² लिखिए -2√5 और यहाँ पे लिखा है px प्लस 15 बराबर 0 के मूल समान हैं। इसके मूल समान हैं तो विविक्त कर d बराबर 0 हो जाएगा। और विविक्त कर d बराबर 0 का
हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सबसे पहले हम यहाँ से इस समीकरण को तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, a b c की मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो a बराबर हमारा हो जाएगा p, देखिए x² का गुणांक p, a बराबर p। और b बराबर देखिए क्या हो जाएगा, x का गुणांक b है तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2√5p, क्या हो जाएगा -2√5 और p। ठीक, फिर यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा 15। ये तो हमारा पूरा वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब d बराबर क्या होता है जब मूल समान है, जब मूल समान होते हैं तो इसके पहले हम बताए थे जब मूल समान होता है तो d बराबर 0। और d हमारा क्या होता है b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ से। और सबकी वैल्यू चलिए उठा के रखिए, b का वैल्यू -2√5 p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह p इंटू c की जगह 15। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है बाबू लोग, फिर इसका चलिए स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। ठीक, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है। अब अरड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो p² हो जाएगा माइनस 15 चौको 60p। यहाँ तक समझ में आया। फिर दिस इम्प्लाइज दैट 5 चौको 20 p² माइनस 60p, और ये सब बराबर 0 के है ना, इतना हो गया। तो फिर यहाँ से अगर हम क्या लिख रहे हैं 20 p² माइनस 60p बराबर 0। अगर यहाँ से 20 p कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा p माइनस 3 बराबर 0। ठीक, एक p माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से 20p को 0 के बराबर करेंगे तो p बराबर 0 हो जाएगा। तो p का यहाँ से 2 माना गया, एक 0 और एक 3। क्वेश्चन कब पूछा है हमारा 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह दिया है कि यदि समीकरण x² माइनस 2kx, ठीक है, -6 इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है, एक मूल हमको दे दिया है 3 है, तो k का मान गया था 2022 में पूछा है, 2 नंबर में पूछा है। जी, अब आप लोगों को पिछले लेक्चर में हम बताए हैं, क्या बताए थे कि अगर कोई नंबर है, कोई संख्या है, किसी समीकरण का मूल है तो वह मूल उस समीकरण को संतुष्ट करता है। जब ये 3 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तो ये x की जगह 3 अगर रख देंगे तो इसको संतुष्ट कर देगा। तो चलिए, तो क्या लिख देंगे हम, x बराबर 3 समीकरण में रखने पर, x बराबर 3 समीकरण में रखने पर, ठीक है, x बराबर 3 समीकरण में रखने पर, तो समीकरण हमारा क्या है x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 हमारा समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम x की जगह 3 रखेंगे तो 3² माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3 3 9 माइनस, और क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, और ये 6k और ये -6 इक्वल टू 0, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से -6k इक्वल टू, और 9 में से 6 जाएगा 3 और इधर आ जाएगा तो -3। ठीक, तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, k इक्वल टू 3/6, 3/6 का मतलब 1/2, क्या गया k का वैल्यू 1/2। ठीक है, देखिए इतनी आसान क्वेश्चन कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा क्वेश्चन सब आसानी से लग जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। और अगला क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन कोई द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो यम का मान, मतलब ये भी सेम लगभग द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, मतलब विभक्त का d बराबर 0, विभक्त का d बराबर 0 सब में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम तो कह रहे हैं लिखिए क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन लिखिए। समीकरण
क्वेश्चन क्या है हमारा, समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो यम का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके पहले हम आप लोग बता दिए हैं, अगर मूल बराबर होता है तो d बराबर 0 होगा, तो d बराबर 0 विभक्त कर 0 हो जाता है। d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इस समीकरण में से a b c का मान निकाल लीजिए। 3x² माइनस 12x प्लस 2m है ना इक्वल टू 0, तो इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और जैसे ही तुलना करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर 2m, और ला के इसी में रख देंगे। b² की जगह 12 है, -12 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह 3 है, और c की जगह क्या है 2m इक्वल टू 0। 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस 4 3 12 दूना 24, m बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 24 m बराबर 144। तो m बराबर क्या हो जाएगा 144/24, 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 का 9 2, 2 दूना 4, और क्या था 12 6 का 72, m बराबर 6 आ गया। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे, देखिए, और इस तरह से जो मूल बराबर है, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को कई कराया जा चुका है, 7-8 क्वेश्चन इस तरह के हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। चलिए आगे भी क्वेश्चन की बात करेंगे।